पिछली बार हमने जो है वो 2t इनवर्स प्रॉपर्टी ली थी। अब ये लास्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है 3t इनवर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले 3 साइन इनवर्स। 3 साइन इनवर्स का जो ये पूरी प्रॉपर्टीज है, ये जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी वहां से डिराइव हुई है। तो साइन 3 थीटा की हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा की जगह x लिख दूं तो ये साइन 3 थीटा चेंज हुआ 3x माइनस 4x क्यूब। अब ये 3 अलग अलग कंडीशन है, बारी बारी से लें। तो पहला कंडीशन जो है वो x की वैल्यू जो है वो माइनस हाफ और हाफ के बीच में, x की जगह साइन थीटा माना हमने, तो साइन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ और हाफ के बीच में है। माइनस हाफ साइन थीटा की वैल्यू होती है -30 पे, ये होती है +30 पे। तो हमारा जो थीटा है वो हमें मिला -π/6 से π/6। लेकिन हमें 3 थीटा चेक करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा 3 थीटा, ये हो जाएगा π/2। अब ये साइन इनवर्स की रेंज है, इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो मैं 3 थीटा इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकता हूँ, 3 थीटा इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये फर्स्ट पार्ट। अच्छा, थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो 3 साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो। ठीक है, जब x वैल्यू माइनस हाफ से हाफ हुई तो सीधा हम ये लगाएंगे। अभी अगर x वैल्यू हाफ और 1 के बीच में होती, अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में होती, तो जो मेरा साइन थीटा है वो हाफ और 1 के बीच में है। हाफ वैल्यू होती है 30 डिग्री, 1 होती है 90 डिग्री। तो जो मेरा थीटा है वो आया π/6 से π/2। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 π/2। अब ये इंटरवल में नहीं आ रहा, जो साइन इनवर्स की रेंज थी -90 से 90, ये उसमें है नहीं, ना ही उसका सबसेट। तो उसको हम उस पार्ट में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम साइन 180 माइनस थीटा को यूज करते हैं। तो जो मेरा 3 थीटा है, मैं चेक करता हूँ क्या π-3 थीटा रेंज में आ रहा है। तो पहले तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे आया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब अगर तीनों में पाई जोड़ दें, इसमें पाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा π/2, इसमें पाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा π-3 थीटा, इसमें पाई जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1/2। अब π-3 थीटा जो है वो -90 से 90 जो साइन इनवर्स की रेंज है उसमें आ रहा है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। 3 थीटा की जगह लिखते हैं π-3 थीटा। ठीक है, π-3 थीटा हुआ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब थीटा की वैल्यू रख दें। थीटा की जो वैल्यू है वो यहां से हमने निकाली, तो ये आई साइन इनवर्स x। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x हमने रख दी, ये होगी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 साइन इनवर्स x, ये वाला पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। ठीक है, थर्ड पार्ट अगर ये -1 से लेके -1/2 तक होती, तब अगर थर्ड पार्ट ले -1/2 से लेके हाफ, अगर x की वैल्यू -1/2 से लेके हाफ, -1 से लेके -1/2 होती, -1 ये होता है -90 पर। तो जो मेरा थीटा है वो आया -π/2, ये आया -π/6। लेकिन हमें 3 थीटा के लिए चेक करना है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है, इसको 3 से करेंगे तो -3π/2, इसको 3 से करेंगे तो आएगा -π/2। अब ये फिर इंटरवल में नहीं आ रहा,
लेकिन हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो माइनस पाई माइनस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 3π/2, ये हुआ -3 थीटा, ये हुआ π/2। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब माइनस पाई कर देते, तीनों में से पाई घटा देते हैं, तो इसमें से पाई घटाएंगे π/2 हो जाएगा, ये -π-3 थीटा हो जाएगा, और इसमें से पाई घटाएंगे तो ये -π/2 हो जाएगा। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये देखो -90 से 90 रेंज में आ रहा है, तो जो थर्ड इक्वेशन है उसमें 3 थीटा की जगह लिख सकते हैं -π-3 थीटा, ये हुआ 3x - 4x³। अब इसका इनवर्स पॉसिबल है, -π-3 थीटा इज साइन इनवर्स 3x - 4x³। थीटा की वैल्यू रखते हैं यहाँ से साइन इनवर्स x, तो -π-3 साइन इनवर्स x इज साइन इनवर्स 3x - 4x², और लास्ट है 3 साइन इनवर्स x इज -π माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस 3 साइन इनवर्स को अलग अलग इंटरवल में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 3 cos इनवर्स x। इसमें भी 3 अलग अलग इंटरवल में इसकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, 3 cos इनवर्स x की आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए जो हमने 11th क्लास में cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, cos 3 थीटा is 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। हम मान लेते हैं cos थीटा को x, तो cos 3 थीटा या 4x³ माइनस 3x, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये 3 अलग अलग केसेस हैं। पहला केस है अगर x की वैल्यू हाफ और 1 के बीच में हो। ठीक है, x की वैल्यू अगर हाफ और 1 के बीच में हो, x हमने माना है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो हाफ और 1 के बीच में है। cos थीटा की जो सीरीज होती है वो डिक्रीजिंग होती है। डिक्रीजिंग इन सेंस हम जब एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, लेकिन हाफ होती है 60 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/3 है। ठीक है, ये वैल्यू डिक्रीजिंग है इसलिए उल्टा हो गया है। अब हमें 3 थीटा के लिए चेक करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो ये तो हो जाएगा 0 ही रहेगा, ये रहेगा 3 थीटा और ये हो जाएगा पाई। अब जो cos इनवर्स की रेंज होती है वो 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल होती है, तो ये 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल आ गई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये चेंज हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा इज cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और थीटा की वैल्यू जो हमने cos थीटा x माना था, तो थीटा है cos इनवर्स x, तो ये हुआ 3 cos इनवर्स x इज cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में जो इंटरवल है वो -½ से हाफ है। अगर x की वैल्यू -½ से हाफ होती तो cos थीटा की वैल्यू -½ से हाफ है, क्योंकि x हमने cos थीटा माना है, -½ से हाफ। तो जो थीटा है वो आ जाएगा π/3 से 2π/3। ये जो 2π/3 है उसमें cos की वैल्यू -½ होती है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग है इसलिए उल्टा हो जाता है। अच्छा, थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया। 3 थीटा चेक करें तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा 2π। अब ये पाई से 2π आ रहा है जो कि रेंज में नहीं है और ना ही उसका सबसेट है, तो उसको रेंज में लेके आएंगे। रेंज में लाने के लिए हम जानते हैं cos जो है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आता है
360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। तो हम 2 पाई माइनस करके देखते हैं। तो पहले इन तीनों को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस 3 थीटा और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब तीनों में 2 पाई जोड़ दें, इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो पाई, इसमें ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 थीटा और ये हो जाएगा 0। अब 2 पाई माइनस 3 थीटा कॉस इनवर्स की जो रेंज है 0 से पाई उसमें आ गई। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको मैं लिख सकता हूं cos 3 थीटा की जगह लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 3 थीटा। ये हुआ 4x क्यूब माइनस 3x। तो 2 पाई माइनस 3 थीटा हुआ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, इसी तरीके से 3 थीटा हुआ 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और थीटा की वैल्यू रख दें कॉस इनवर्स x, 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में इंटरवल जो है वो -1 से -½ है। तो -1 से -½ अगर थर्ड पार्ट शुरू करें -1 से -½ x की वैल्यू जो है वो थर्ड पार्ट के लिए -1 से -½ तो -1 से -½ तो थीटा हुआ -1 पाई पर होता है, ये 2 पाई बाई 3 पर होता है। तो cos की सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग है तो उल्टा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, लेकिन हमें 3 थीटा के लिए चेक करना है तो तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 पाई 3 थीटा और 3 पाई। अभी फिर से ये रेंज में नहीं है तो हम एक चीज और जानते हैं कि cos 2 पाई माइनस थीटा, तो cos थीटा होता ही है, cos थीटा माइनस 2 पाई भी cos थीटा ही होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं, हम तीनों में से 2 पाई माइनस कर देते हैं। इसमें से 2 पाई माइनस करेंगे तो 0, इसमें से 2 पाई करेंगे तो 3 थीटा माइनस 2 पाई और इसमें से 2 पाई करेंगे तो पाई। अब ये रेंज में आ गया तो इक्वेशन नंबर 1 चेंज हो जाएगी, cos 3 थीटा माइनस 2 पाई इज 4x क्यूब माइनस 3x। तो 3 थीटा है माइनस 2 पाई इज cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और 3 थीटा इज 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और थीटा की वैल्यू रख देंगे cos इनवर्स x 2 पाई प्लस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हुआ। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो 3 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेशन जो है वो 11th क्लास में हमने जो पढ़ा था tan 3 थीटा की आइडेंटिटी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने मान लिया tan थीटा को x, तो tan 3 थीटा हुआ 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan थीटा की जगह x रखा। अब हमारा जो पहला कंडीशन है वो x की वैल्यू है -1/√3 से 1/√3 ओपन इंटरवल। ठीक है, हमने x tan थीटा को माना है तो tan थीटा की वैल्यू हुई -1/√3 से 1/√3। tan थीटा tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -90 से 90 ओपन इंटरवल होती है। तो ये जो -1/√3 आता है ये -π/6 पर आता है और ये आता है π/6 पर। तो थीटा की वैल्यू -π/6 और π/6 के बीच में है, लेकिन हमें देखना है 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -π/2, उसको करेंगे तो 3 थीटा, इसको करेंगे तो π/2। अब -π/2 से π/2 जो ओपन इंटरवल की tan इनवर्स की रेंज वो आ रही है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है
ये ऐसे ही रहेगी। तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर में 3 थीटा हुआ tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब थीटा जो हमने माना है tan थीटा माना है x, तो थीटा की वैल्यू हुई tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। तो ये हमारा पहला कंडीशन प्रूव हुआ जब x की वैल्यू -1/√3 से 1/√3 ओपन इंटरवल है। अब अगर सेकंड केस में हमारे x की जो वैल्यू है वो 1/√3 से ज़्यादा है। अगर x की वैल्यू 1/√3 से ज़्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 से ज़्यादा है। इसका मतलब थीटा जो है वो π/6 से ज़्यादा है। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये π/2 को क्रॉस थोड़ी करेगा, तो ये इसकी लिमिट है। अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 3π/2 3 थीटा और ये आया π/2। तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये रेंज में नहीं है। तो रेंज में लाने के लिए हमने देखा है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट -π+θ से भी दिया जाता है और π+θ से भी दिया जाता है। ठीक है, तो -π+θ को यूज करने की कोशिश करते हैं। तीनों में से π घटा देते हैं। तीनों में से π घटाएंगे, इसमें से π घटाएगा तो ये हुआ π/2। इसमें से π घटाया और इसमें से पाई घटाया तो ये ओपन इंटरवल -90 से 90 आ रहा है, जो कि tan इनवर्स की रेंज। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा की जगह 3 थीटा माइनस पाई इज 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3 थीटा माइनस पाई इज tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू जो आएगी वो tan इनवर्स x आएगी। तो ये हुआ 3 tan इनवर्स x माइनस पाई उधर जाके जुड़ जाएगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड कंडीशन प्रूव हुई। ठीक है, थर्ड कंडीशन में वैल्यू जो है वो -1/√3 से कम है। तो -1/√3 से कम होती तो अगर x की वैल्यू -1/√3 से कम है तो tan थीटा की वैल्यू -1/√3 से कम है, तो थीटा की वैल्यू -π/6 से कम है। लेकिन किसी भी कंडीशन में ये मिनिमम वैल्यू -π/2 को से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी लिमिट है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो -3π/2 3 थीटा ये आया माइनस का π/2। अब फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका था π+θ। तो तीनों में π जोड़ देते हैं। इसमें पाई जोड़ेंगे तो ये -π/2 आएगा, इसमें पाई जोड़ेंगे तो ये π+3 थीटा होगा और इसमें पाई जोड़ देंगे तो ये π/2 हो जाएगा। ये फिर से -90 से 90 ऊपर इंटरवल में आए। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 थीटा की जगह π+3 थीटा लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो π+3 थीटा ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, ये आया 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो π+3 थीटा इनवर्स हो सकता है 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x ये पाई प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2
2.2 में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो हमने अभी जो प्रॉपर्टीज की उनमें आगे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन से शुरू करें। तो थर्ड क्वेश्चन में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 हमें प्रूव करना है tan इनवर्स हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये x है ये y है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम पहला स्टेप चेक करेंगे कि x y जो उसका प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है। तो ये 2/11 इंटू 7/24, तो कुल मिला के ये 7/132 आ रहा है जो कि 1 से कम। तो जब x की वैल्यू x y की वैल्यू 1 से कम होती है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू 1 से कम है तो इसमें x की जगह हमारा 2/11 है, y की जगह 7/24 है। तो वैल्यू रख देते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इसको सिंप्लीफाई करें। tan इनवर्स एलसीएम 24 इंटू 11, 24 इंटू 2 48, 11 इंटू दिस 77। डिनोमिनेटर में 11 इंटू 24 एलसीएम 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज 40। ठीक है, tan इनवर्स 77 प्लस 48 ये हुआ 5 11 12 125। ये तो पूरा कट जाएगा। 24 इंटू 11 240 प्लस 24 264 माइनस 40। तो ये हुआ tan इनवर्स 125/250 जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। So this is tan inverse 1/2। This completes our first question। सेकेंड क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स है। तो जो हमने 2 tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज की उसमें हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x जो है ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो इसको इसमें चेंज करने के लिए x की जगह हाफ है तो ये चेंज हुआ tan इनवर्स 2 इंटू हाफ 1 माइनस हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4। तो ये हुआ tan इनवर्स ऊपर आया 1 नीचे 1 माइनस 1/4 3/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/, tan इनवर्स 4/3 आ रहा है। अब ये tan इनवर्स 4/3 इसकी जगह आया और ये tan इनवर्स 1/7 है। तो फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये चेंज हो गया tan इनवर्स 4/3, ये tan इनवर्स 4/3 में चेंज हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। ये x है ये y है। ठीक है, तो हम x y निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट 4/3 इंटू 1/7 ये हुआ 4/21 जो कि 1 से कम है। तो फिर 1 से कम है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एलसीएम लिया 21 एलसीएम है तो 4 3 28 प्लस 3 इसमें एलसीएम 21 आया 21 माइनस 4 17। तो ये हुआ tan इनवर्स 31/17। ये हमारा सेकंड फोर्थ क्वेश्चन भी दो हुआ। ठीक है, तो पहले हमने 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाई।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते वक्त जो हमें बातें ध्यान रखनी है वो ये, जैसे यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाने की कोशिश करनी है। इस रेस्ट्रिक्शन को भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि इस अलग अलग रेस्ट्रिक्शन में इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्यों माना, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है sec स्क्वायर थीटा होता है, जिसका अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा। tan इनवर्स ये हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसके बाद इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट करेंगे तो sec थीटा, और ये हुआ tan थीटा। इसको sin cos में चेंज कर देते हैं। sin cos sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, और एलसीएम ले लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan इनवर्स। नाउ हाफ एंगल फार्मूला या cos टू थीटा का फार्मूला, cos टू थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन ये cos थीटा है तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन ये थीटा है तो एंगल आधा हो जाएगा। इसी तरीके से sin 2 थीटा होगा 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन ये sin थीटा है तो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो ये चेंज हो गया tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, कुछ पार्ट इसका कैंसिल हो रहा है तो ये हुआ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा वाली प्रॉपर्टी तभी लग सकती है जब ये थीटा बाई 2 tan की रेंज माइनस 90 से 90 का कोई सबसेट या माइनस 90 से 90 के बीच का कोई पार्ट होगा। अभी हमें चेक करना है, हमें x 0 नहीं लेना है, x की जगह हमने लिया है tan थीटा, तो इसका मतलब tan थीटा जो है वो 0 नहीं है, तो थीटा जो है ये हो सकता है माइनस 90 से 90, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो थीटा बाई 2 चेक करना, थीटा को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये हो गया पाई बाई 4। अब माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, लेकिन थीटा जो है वो 0 नहीं है, यानी ये जो हिस्सा है वो माइनस 90 से 90 का सबसेट है। इसका मतलब tan इनवर्स tan थीटा वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, जो हमने x की वैल्यू tan थीटा माना है तो tan थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x हाफ। ये हमारा सिंपलीफाइड फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी tan इनवर्स ही है और उसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़ी अलग है। ये है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 मॉड x इज ग्रेटर देन 1। सबसे पहले अगर मैंने x को sec थीटा लिया, sec थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा होता है, तो ये चेंज हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि मॉड x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है, मॉड x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कहूँ, या मैं ये कहूँ कि x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये एक ही बात है। ये मॉड x की वैल्यू 1 इसी हिस्से में से ही आएगी, ना तो माइनस 1 है ना 1 है। ठीक है, अच्छा sec थीटा जो मैंने माना है, अगर sec इनवर्स x का हम रेंज हम जानते हैं होता है 0 से पाई क्लोज, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि 1 शामिल, पाई नहीं होगा क्योंकि माइनस 1 भी शामिल नहीं है। इसका मतलब जो मेरा थीटा है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल है, हाँ 90 भी नहीं, वो उसकी रेस्ट्रिक्शन है। तो थीटा जो है वो 0 से पाई, लेकिन पाई बाई 2 अभी नहीं। हमें किसके लिए चेक करना है, हमें चेक करना है 90 माइनस थीटा के लिए। थीटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें,
माइनस थीटा माइनस पाई, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तीनों में पाई बाई 2 जोड़ देगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस 90 से 90 के बीच में आया, इसका मतलब हम tan इनवर्स tan थीटा की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये 1 चेंज हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये सेक इनवर्स x, तो ये बना पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x। इस तरीके से ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो उस समय जितना भी कैलकुलस पार्ट करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि ये इतना कॉम्प्लेक्स ना लेके पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करें, है ना। हाँ, रेस्ट्रिक्शन उसमें दी भी हो सकती है, ना भी हो सकती है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यही कंडीशन है, ठीक है। तो उस समय हमें रेस्ट्रिक्शंस का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करना, फिर अगर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी कहते हैं वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं।